नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सब मुझे ये बताइए कि कैसे हैं आप सब। और आज हम बात करने वाले हैं आकर्षण का नियम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे आकर्षण का नियम भी कहते हैं। यह इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है। इस नियम का प्रयोग करके हम अपनी लाइफ में कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं। कुछ लोग जो सफल बने हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जाने या अनजाने में इसे आकर्षण के नियम का प्रयोग जरूर किया है। वर्तमान में आज हम जो कुछ भी है वो भूतकाल में हमारे द्वारा सोचे गए कार्यों का परिणाम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस बुक समरी में अंत तक बने रहिए ताकि आप अच्छी तरह आकर्षण का नियम को जान पाए। इस पुस्तक में लेखक ने आकर्षण के नियम को इस यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली नियम बताया है, क्योंकि हम इस पुस्तक में बताए गए नियमों और रहस्यों का प्रयोग करके जीवन में मनचाही वस्तु को आकर्षित कर सकते हैं। आकर्षण का नियम यह कहता है कि आप जिस भी वस्तु या चीज के बारे में अधिक विचार करते हैं, उसी को आमंत्रित करते हैं, फिर वह चाहे आपको पसंद हो या ना हो। अगर आप गलत चीजों के प्रति अधिक विचार रखते हैं, तो आप उसी प्रकार की वस्तुओं को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। वही यदि आप अच्छी चीजें जैसे सुख, समृद्धि, अमीरी आदि के बारे में सोचेंगे, तो ऐसी ही वस्तुएं आप आकर्षित करेंगे। जब आप आकर्षण के नियम द्वारा किसी इच्छा पर थोड़ा भी विचार करते हैं, तो वह लगातार बड़े से बड़ा और ताकतवर होता जाएगा। अगर आप किसी ऐसी वस्तु के बारे में विचार करते हैं जो आपको नहीं चाहिए, तो भी आकर्षण का नियम उसे विकसित करके बड़े से बड़ा कर देता है। आकर्षण का नियम और उसकी चुंबकीय शक्ति ब्रह्मांड में जाकर उन स्पंदनों को आकर्षित करती है जो एक जैसे होते हैं, और फिर वह उन्हें आप तक ले आती है। आप जिस विषय पर अधिक ध्यान देते हैं, जिन विचारों को अधिक सोचते हैं, यूनिवर्स उन्हीं को आपके पास भेज देता है। लेकिन इस प्रक्रिया में आपके अनुभव भी आपके विचारों के समान होने चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप अमीर होने के बारे में सोचते हैं, तो उसी तरह से आपको महसूस भी करना होगा, तभी आप अमीर बन पाएंगे। जो व्यक्ति निराश है और वह हमेशा निराश रहता है, तो वह निराशा को ही आकर्षित करता है। यदि आप आकर्षण के नियम के द्वारा निराशा से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको खुशी की कल्पना करनी होगी। आपको हमेशा प्रसन्न रहना होगा। आपको उन चीजों में अधिक ध्यान लगाना होगा जो आपको प्रसन्न करती हो। यह कार्य आपको तब तक करते रहना है जब तक आप इसे अनुभव और महसूस नहीं कर लेते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप जिस वस्तु को जैसा चाहते हैं, उसे वैसे ही आकर्षित कर लेंगे। जब हम सोचते या बात करते हैं, तो कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं अपने अनुभवों का सर्जन करते हैं। आप यह सब स्वयं कर रहे हैं। क्या आपने इस बात पर कभी ध्यान दिया है कि जो लोग बीमारी के बारे में अधिक बातें करते हैं, वे बीमार भी अधिक होते हैं? क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जो लोग गरीब पर चर्चा करते रहते हैं, उनका जीवन वैसा ही हो जाता है? वही जो लोग खुश, समृद्धि पर बात करते हैं, उनका जीवन भी उसी प्रकार का हो जाता है। और आप जैसा सोचते हैं और महसूस करते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। आकर्षण के नियम के 100 उपयोग हेतु सबसे जरूरी है इसकी उपस्थिति के प्रति जागरूक होना होगा, क्योंकि आकर्षण का नियम सदैव आपके विचारों पर प्रतिक्रिया देता है।
इसलिए अपने विचारों पर सही से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आप में अपने विचारों, कार्यों या अपने साथ समय बिताने वाले लोगों के चयन करने की क्षमता आ जाएगी, तब आपको आकर्षण के नियम का लाभ समझ आ जाएगा। जब आप अपनी सराहना करने वाले लोगों के साथ समय बिताते हैं तो इससे आप में अपने प्रति भी सराहना का भाव जागृत होने लगता है। वहीं जब आप स्वयं में कमियां निकालने वाले लोगों के साथ रहते हैं तो आपके ध्यान आकर्षण का बिंदु भी आपकी कमियां ही बन जाती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आप जिस भी वस्तु पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं वही साकार होती जाती है। आकर्षण का नियम यही कहता है। इस पुस्तक में हमें बताया गया है कि कैसे हम आकर्षण के नियमों के द्वारा अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह पुस्तक हमें बताती है कि किन बातों और विचारों को अपने दिमाग में रखना और महसूस करना चाहिए ताकि हम अच्छी चीजें प्राप्त कर सके, क्योंकि ब्रह्मांड हमारे विचारों पर ही प्रतिक्रिया देता है। जिस प्रकार के विचार हम अपने दिमाग में सोचते और महसूस करते हैं अर्थ हम वैसे ही बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में अधिक धन चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं तो एक बार इस पुस्तक को आपको जरूर पढ़नी चाहिए। और मेरे दोस्तों, तो कैसी लगी आपको बुक समरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की? तो आप एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमेशा खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अपना कीमती टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।